फांसी हो, जिसने गैया काटी केवल उसको फांसी हो, जिसने गैया का काटी केवल उसको केवल फांसी हो। बहुत बहुत आभार। गौ माता की। भारत माता की, भारत माता की। मेरा नाम कमल किशोर भट्ट है। मैं प्रचारक भारतीय गौ क्रांति मंच दिल्ली प्रदेश। मैं एक संदेश देना चाहूंगा। हिमालय से उठा आवाज कोई दुनिया में ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। गौ माता, गौ माता, गौ माता मां। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता, राष्ट्र माता। और सभी लोग बैठ जाएं। फिर मंच अव्यवस्थित दिख रहा है, जो लोग खड़े हो बैठ जाएं। मंच पे जो लोग खड़े हो बैठ जाएं। केवल संत जन मंच पे रहेंगे, फिर अव्यवस्था हो गई है। मंच पे जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। और मैं 1 मिनट केवल अपनी बात रखने के लिए विश्व सेना आचार्य जी से, जो कथा वक्ता हैं कृष्णचंद ठाकुर जी महाराज, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं गौ माता राष्ट्र माता को समर्थन देने। विश्व सेना आचार्य वृंदावन से जी। माँ, सभी बोले माँ। गौ माता, राष्ट्र माता। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे वन्दे भूत भव्यस्य मातरम्। गावों में अग्रतः संतो, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतो, गवा मध्ये वसाम्यहम्। परम पूज्यानां जगद्गुरु स्वामिनां समक्षे अत्र उपविष्टाः सर्वतः परितः उपविष्टाः ये च अत्र महान्तः महापुरुषाः साधवः अन्ये च भवन्तः गौभक्ताः। वयं सर्वेपि सद्भागिनः सन्ति स्मः, यतोहि अस्माकं जीवने तादृशः अवसरः अस्माभिः लब्धः यदस्माभिः स्वामिनां समक्षे ये च सनातनधर्मस्य साक्षात् प्रत्यक्षीभूताः तेषां समक्षे वयं सर्वेपि गौमाता राष्ट्रमाता भवतु इति भावेन भावयन्तः इति भावं स्वभावेन स्वजीवने चरितार्थं कर्तुम अत्र समागता। हम सभी एकीभूत हुए हैं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए। मानापमानयोः तुल्यः, जो मान और अपमान में तुल्य होता है वही ज्ञानी या भक्त होता है। तो गौ माता तो भक्तों को जन्म देने वाली है, तो गौ माता क्या है? वो तो मान और अपमान से परे हैं। पर हमें ये अनुभव करना है और इस अनुभव को जन जन तक पहुंचाना है। घर घर में गौ माता को हमें स्थापित करना है, सेवा करनी है। और गौ माता तो राष्ट्र माता है ही, और कागजों में ये हमारा प्रशासन, हमारी सरकार इसको स्वीकार करे। इस भाव के साथ इसी निवेदन को करता हुआ एतदेव उक्त्वा अहम विरमामि प्रणमाम्यहं मुहुर्मुहुः। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल माँ। हृदयेन धन्यवादः आचार्यवर्यः पूज्यवर्यः नारायण अंकुश जी, भूतपूर्व सैनिक अध्यक्ष भारत। नारायण अंकुश जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आपके सामने इस देश का सपूत हिंदुस्तान के आर्मी का भूतपूर्व सैनिक खड़ा है, तो आवाज भी वैसा ही बुलंद होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गौ माता, गौ माता। मैं इस आज मंच से समस्त 1,40,00,000 देशवासियों को कहना चाहूंगा, आदरणीय चारों पिता के परम पूज्य शंकराचार्य जी, मैं कहना चाहूंगा इस देश के सपूत 40 लाख सपूत आज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के अपने साथ खड़े हैं। मैं सरकार को कहना चाहूंगा 2019 में रात के 12 बजे महाराष्ट्र सरकार का सर आपने
पार्लियामेंट बुलाई थी तो आप दिन में बुलाओ। हमने 303 इसलिए नहीं दिए आपको, आपको 303 इसलिए दिए हुए हमारे गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए दिया हुआ है, हमारे समस्त नागरिकों का काम करने के लिए दिया हुआ है, इस मातृभूमि के रक्षा के लिए दिया हुआ है, मेरे किसानों के हित के लिए दिया है, मेरे देश के संतों के हित के लिए दिया हुआ है। तो मैं एक ही कहना चाहूंगा, इस देश के किसान, इस देश के जवान और इस देश के संत, साधु संत एक साथ में है। अभी आप विलंब मत करो, आप ही वेट मत करो। हमें गौ माता का राष्ट्र माता दर्जा चाहिए चाहिए और आपको देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे भारत के सैनिकों का भी समर्थन गौ माता राष्ट्र माता के लिए। और उसके बाद आचार्य आजाद जी और नवीन तिवारी जी आधा मिनट में अपनी बात रखेंगे। आचार्य आजाद जी और नवीन तिवारी जी। हाँ, तब तक हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। हरिओम। परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय हम लोग के ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको केवल 2 बातें बताना चाहता हूँ। बहुत लोग ओजस्वी भाषण दे रहे हैं, आप लोग गौर करिएगा। वेद क्या कहता है? याज्ञवल्क्य जी से साकल्य ने एक प्रश्न पूछा, कतमो देवता? उन्होंने कहा कि अष्टोत्तर शत 108 देवता हैं। यह 108 देवता इस ब्रह्मांड के जो राजा हैं यानी ब्रह्मा जी हैं, उनका यह मंत्रिमंडल की संख्या थी 108 देवता। फिर उसके बाद शाकल्य प्रश्न करता है याज्ञवल्क्य जी से, कतमो देवा? देव कितने हैं? उन्होंने कहा कि 33 देवता हैं। वह 33 देवता कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ब्रह्मा जी के कैबिनेट मिनिस्टर 33 देवता हैं। ये सारे के सारे गौ माता में ओतप्रोत हैं। इसलिए आप लोग विचार करिए गौ माता कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप जहाँ पर हैं, आप स्वयं पहले अपने गौ माता की सेवा करिए, फिर अन्य लोगों को प्रेरित करते रहिए। यही हम लोग चाहते हैं, यही वेद का संदेश है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने पहले आप पालन करिए, स्वयं गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लीजिए, तो सारा भारत अपने आप रक्षा करेगा और पूरा विश्व रक्षा करने लगेगा। इसी बातों के साथ पूजनीय शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में पुनः पुनः मैं करबद्ध होकर साष्टांग को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए गौ माता की। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के अंदर जुनेद और नासिर हत्याकांड में जो बच्चे जेल में बंद, उन सबको नमन करता हूँ। मैं शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए एक ही बात कहूँगा कि अब समय कुछ करने का आ गया है। देखिए, गोपाल मणि जी ने 2018 में भी योजना बनाई थी। सभी संतों का, गौ भक्तों का, पूरे देश से सारी हिंदू जनता का एक ही संदेश है कि अब गाय के लिए कुछ करने का समय आ गया है। सभी युवा शक्ति, मातृ शक्ति यही चाहती है। हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र जी, हम सब का एक ही उद्देश्य कि गाय के लिए अब कुछ करने का समय आ गया है। सारगर्भित काम होना चाहिए। और आचार्य जो है शंकराचार्य जी को भी हम आश्वासन दिलाते हैं हरियाणा की तरफ से, जो वो करेंगे। समस्त गोरक्षा दल उनके साथ है। बोलिए गौ माता की। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विश्व शांति दूत परम श्रद्धेय देवकी नंदन ठाकुर जी का पदार्पण एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। और आप गौ माता राष्ट्र माता संकल्प के साथ बहुत पहले से खड़े हैं और आप संपूर्ण आपके अनुयायी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी, हम पूरे भारतीय गौ क्रांति मंच की तरफ से इस भव्य आयोजन में आपका हृदय से बहुत अभिनंदन करते हैं। और 1 मिनट में वेद नागर जी अपनी बात रखेंगे। वेद नागर जी अपनी बात रखेंगे। गौ माता की, सनातन धर्म की,
सम्मानित मंच, शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच को नमन करता हूं और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी गोभक्त, ऐसे गोभक्त जिन्होंने अपने जीवन को दिन रात गौ माता की सेवा में लगा दिया, ऐसे गोभक्त जिन पर दर्जनों मुकदमे और दिन रात समाज में राजनीति के गलियारों में हर तरीके से पीड़ित होते हैं, ऐसे सभी मेरे सम्मुख गोभक्त आप सभी के चरणों में नमन और दंडवत प्रणाम करता हूं। साथियों, गोपाल मणि जी महाराज, हम आपके साथ हैं। जहां आप पानी की जरूरत समझते हैं वहां हम गोभक्त खून लेकर दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। और मंच पर विराजमान मेरे शंकराचार्य भगवान गुरु श्री, आपके चरणों में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि राजनीति के कुछ दलाल गौ माता की गोचर भूमि को प्राइवेट दलालों को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से गौ माता राष्ट्रीय माता का संकल्प हम लेकर चले हैं, उसी के साथ गौ माता के लिए गोचर भूमि का प्राइवेट अधिग्रहण आज ही निरस्त होना चाहिए। यह मेरा आपके चरणों में एक निवेदन है। इसी के साथ आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय गौ माता। और बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पुनः व्यवस्थित हो गया है। सभी से निवेदन है आप बैठ जाएंगे। जो लोग खड़े हो मंच से नीचे जी। इसके बाद सुरेश शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद मंच से 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। सुरेश शर्मा जी एक आधा मिनट में कृपया, क्योंकि समय की बाध्यता है और पूज्य स्वयं साक्षात भगवान शंकर हमारे बीच में विराजमान है, समय की बाध्यता है, इसलिए आधा मिनट में अपनी बात रखेंगे। भारत माता की, गौ माता की। सनातन के शिखर पुरुष जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक गोपाल मणि महाराज जी और उनकी पूरी टीम, मैं आपको भारत के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच के 14.5 लाख लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आपकी इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे और जगत गुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में यह लड़ाई सुनिश्चित जीत की तरफ बढ़ेगी।